ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सुखदेव ऋषि चुपचाप नीचे बैठ गया कि नहीं, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। अब यह राजा जनक का जैसे नहीं कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय को गुरु बनाने आ गया। और उस समय तो बहुत इनके अंदर जो है ना महत्व था, अपना महत्व मानते थे, अभिमान था ब्राह्मणों में, ऋषियों में। तब सुखदेव ऋषि को नीचे बैठा देखा तो सोच गया कि कुछ बात है। उन सारी कहानी बता दी। मैं विष्णु जी के लोक में गया था, वहां मुझे रहने से मना कर दिया क्योंकि मेरा गुरु नहीं था। और सभी ऋषियों ने एक ही राय दी है, मैं आपको गुरु बनाऊं, मेरे सामने और विकल्प नहीं रहा। तब राजा जनक ने कहा कि सुबह उपदेश दूंगा। तो सुबह जब राजा जनक ने कहा ऋषि जी बैठ जाओ, नीचे जमीन पर आसन लगवा दिया। राजा जनक ने अपनी पटरानी से, जो कई रानियां थी उनमें से एक मुख्य थी, जो उससे कहा कि आप मुझे स्नान कराओ और मेरी व्यवस्था करो, मैंने स्नान करके नाम दूंगा, उपदेश दूंगा ऋषि को। अब नो सामने सुखदेव ऋषि बैठा, वहीं पर एक चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर एक पतीला रख दिया और चूल्हे में 6 मोटे लकड़ जला करके और पानी को ऐसे उबाल दिया, जल को जैसे चाय बनाया करें, उबलन लग जाओ। और राजा जनक ने अपना नहाने का पाटड़ा वहीं साथ में डलवा लिया, उबलते चूल्हे के साथ में। उस पानी का जहां उबल रहा था, गर्म हो रहा था, वहीं साथ में रखवा दिया। और उसकी कपड़े काट के बैठ गया, धोती बांध गए। उसकी पत्नी जो मेन जो रानी थी, वाइफ थी उसकी, वो क्या करती है, उबलते पानी में तो उबलते पतीले में से लोटा भरे और राजा जनक की चोटी में गिरे और हाथ से नवावे। और उधर से सुखदेव ऋषि नो सुकड़े पाछे नोवे, जलेगा यू। वह फिर लोटा डाले, जब वो पाछे न सुकड़े जल गया। राजा जनक देख रहा था उसकी इस गतिविधि को और कहा, व्यास के पुत्र, तू तो बाल ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थी व्यक्ति, मेरे स्नान करने के बाद जो ये पानी बह करके नाली में जा रहा है, गटर में, इसमें उंगली दे दे बेटा, जब जानो तो किसा योगी है। इन्होंने बोला, मैं ना दूं इसमें उंगली, मेरी तो उंगली जल जाए, इतना गर्म है तो मैं ना गलती करूं ऐसी। कहते हैं, राजा विहंस दे जब तारी और मुझे स्नान करावे नारी, ऐसा योग कमाया पूता, क्या बहा जो इंद्री दूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे दिव्या लेप नहीं मधुरस के। अब राजा जनक से उपदेश लेकर सुखदेव जी ने फिर अपनी साधना की। वो फिर स्वर्ग में गया, यानी स्वर्ग तक भी जाने का जो मार्ग है वो गुरु के बिना नहीं हो सकता। और हमने जाना सतलोक, तो क्या कहते हैं इसके विषय में, परमेश्वर कबीर जी ने हमें उदाहरण दिया कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लाग गया हर की सेव, भगवान की पूजा करने लगा। कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव, राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ में फिर चले गए सुखदेव। पुणात्माओं, परमात्मा स्वयं आए लगभग 600 वर्ष पहले, सन 1398 में सतलोक से चल करके आए थे परमात्मा। और लहर तारा तालाब में एक जंगल में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को। और वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उनको उठा ले गए थे। और फिर धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए तो बचपन से ही अपने तत्व ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी। वैसे परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की,
उन्होंने इस मर्यादा को दृढ़ करने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूत ये कहने लग जाएंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को गुरु बनाया। ये ब्राह्मण लोग अन्य जाति के व्यक्तियों को उपदेश नहीं देते थे, इनसे नफरत किया करते थे। परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए, उसमें 2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के कबीर परमेश्वर जी, और जिस गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, उन घाट बने हुए थे, पैड़ी बनी हुई थी पक्की, उस पौड़ियों में जाकर के लेट गए 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके। स्वामी रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, गर्मियों के दिन थे, गर्मियों का मौसम था, और उस समय जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण 104 वर्ष के थे, 99 वर्ष के आयु का अंतर था आपस में। वो जो ही नीचे को उतर रहे थे, परमात्मा 2.5 वर्ष के बच्चे में के रूप में लेटे हुए थे, सिर में खड़ाऊं लगी, पैर की जूती लकड़ के होते थे उनके खड़ाऊं, रामानंद जी की खड़ाऊं भगवान के सिर में लगी, बच्चे की तरह रोने लगे। रामानंद जी तेजी से झुके, कोई बालक के चोट लगी, संत दयालु बहुत होते हैं, और एकदम झुके तो उनके गले में एक तुलसी के मनके की कंठी होती है, जो वैष्णव साधु दीक्षित साधु होने का प्रतीक माना जाता था। तो वह कंठी रामानंद जी की निकल के कबीर परमेश्वर के गले में गिर गई अंधेरे में। रामानंद जी ने देखा नहीं। रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा कि बेटा राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है, तुझे पीड़ा हुई है ठीक हो जाएगा, राम का नाम बोल। और तू लगता है रास्ता भूल के आ गया अंधेरे में, बेटा यहाँ ऊपर पटरी पे बैठ जा, सुबह तेरे घर भिजवा दूंगा मैं, जिसका भी होगा पता करा लूंगा, बैठ जा। अब रामानंद जी तो उनको ऊपर को भेज कर आप नीचे को स्नान करने को चल पड़े। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। रामानंद जी स्नान करके बाहर आए, तब तक सुबह हो चुका था, सूर्य उदय हो चुका था। देखा बालक कहीं नहीं, सोचा चला गया होगा जिसका होगा, बात खत्म हुई। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने महर्षि रामानंद जी के एक शिष्य विवेकानंद को जा छेड़ा और उससे प्रश्न उत्तरों की कि ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है, ऋषि जी मुझे बता दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। वो कहने लगे इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा तू झूठ बोल रहा है, उठा शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय 5 से 9 तक पढ़ के सुना दे। और मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे शिव पुराण में लिखा है कि विष्णु जी के पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा है इनकी माता। तब उसने कहा कि तूने इन ग्रंथों के विषय में जानकारी कैसे हुई, और तूने ये तिलक विलक कैसे लगा रखा है, क्या तूने कोई गुरु बना रखा है। परमात्मा ने कहा मैंने गुरु बना रखा है। अब किसको गुरु बना रखा है तूने, कि जिसको तूने बना रखा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने तो पंडित 1008 श्री रामानंद जी महर्षि को गुरु बना रखा है, तेरी जाति क्या है। परमात्मा के बोलने से पहले श्रोता ही खड़े होकर कहते हैं ये तो नीरू धानक जुलाहे का बेटा है। तब वो ब्राह्मण ने विषय बदल दिया सारा ही, और कहा देखो भाई कितना झूठा और कपटी है, मेरे गुरुजी ब्राह्मण है, ये धानक जुलाहा है छोटी जाति वाला। हमारे गुरुदेव तो छोटी जाति वालों से बात भी नहीं करते, दूर से पर्दा लगाकर बात करते हैं, और ये झूठा कहता है मैंने गुरु बना रखा, रामानंद जी को गुरु बना रखा। कहने का भाव ये है कि काफी विवाद हो गया। उसने रामानंद जी को जाके बताया शिष्य ने जी हमारी नाक काट दी, एक जुलाहे के बालक ने अपने आप को गुरु बताता है। लंबा विषय है, थोड़ा शॉर्ट करके बताएगा दास। परमात्मा को सुबह वहां पकड़ कर ले आए, 8-9 मस्टंडे रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया। तब रामानंद जी से वार्ता हुई
तो रामानंद जी ने पूछा, बच्चा मैंने आपको शिष्य कब बनाया, तू झूठ बोलता है? परमात्मा ने कहा, नहीं स्वामी जी, झूठ नहीं बोलता। एक दिन आपको याद होगा, स्नान करने के लिए आप सुबह सुबह गए थे और वहां पर मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था, बेटा राम राम बोल, और आपने मुझे उपदेश दे दिया, मैंने उपदेश ले लिया। तब रामानंद जी ने कहा कि नहीं, वो तो छोटा बालक था, 2-2.5 वर्ष का बच्चा था, तू तो बहुत बड़ा है। पुण्यात्माओं, 2.5 वर्ष के बच्चे में और 5 वर्ष के बच्चे में एज में, शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, दूना अंतर होता है। तब परमात्मा ने क्या लीला की, स्वामी रामानंद जी के कुटिया के पास किसी सेवक की खाट थी, चारपाई थी, उसके ऊपर दूसरा रूप धारण कर दिया 2.5 वर्ष के बालक का, और एक रूप में खड़े हैं 5 वर्ष के बालक में। सामने चारपाई पर आप देख रहे हो, छोटा रूप धारण कर लिया 2-2.5 वर्ष के बच्चे का, और स्वयं ये खड़े हैं परमात्मा माला डाले 5 वर्ष के बालक की उम्र में। अब रामानंद जी ने 6 बार छोटे रूप की तरफ देखा, चारपाई की तरफ, और 6 बार बड़े रूप की तरफ देखा, 5 वर्ष की आयु वाले पर। आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग रहा है, आज तक पहली बार देख रहा हूं ऐसी लीला। इतने में क्या हुआ, परमात्मा ने सोचा ये बुजुर्ग ना समझा इस बात ने। वहां से वो बच्चा 2.5 वर्ष की आयु का शरीर वाल उठा और 5 वर्ष के बालक में देखते देखते समा गया, अकेले रह गए परमात्मा। फिर रामानंद जी की बहुत वार्ता हुई, रामानंद जी से ज्ञान चर्चा सुनाई। रामानंद जी ने कहा कि मैं तेरी बातों पर विश्वास करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, मैं समाधिस्थ होता हूं। समाधिस्थ होकर मैं बहुत अंदर तक जाता हूं, मेडिटेशन करता हूं। परमात्मा ने कहा, चल तू मेडिटेशन कर। रामानंद जी ने ध्यान लगाया और पहुंच गया। कहते हैं, योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलबीर। अब इस शरीर में जाकर के आगे त्रिवेणी 3 रास्ते बन जाते हैं। पुण्यात्माओं, जंगल में आप जा रहे हो और 2 रास्ते हो जाए, वहीं विचलित हो जाओगे बिना गुरु के। उस त्रिवेणी पर जाकर रुक जाता है रामानंद, और परमात्मा साथ साथ जा रहे हैं उस 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब वहां वार्ता करते हैं जैसे स्वप्न होता है कि स्वामी जी ये है तेरी अंतिम मंजिल त्रिवेणी, इसके बाद ये लेफ्ट जो रास्ता है ये जाएगा धर्मराज के दरबार में, उसके बाद फिर आपका अकाउंट होकर के जिस भी इष्ट की तेरी साधना होगी वहां भेज दिए जाओगे। और ये सीधा ब्रह्मरंध्र का रास्ता है, ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे सतनाम से खुलेगा, उस 2 अक्षर के मंत्र से खुलेगा। रामानंद जी सोचते रहे, देखते रहे भी क्या होगा। तब कहा कि अपने मंत्र जाप करके देख ले खुलता हो, तो उसने सारे मंत्र जंतर कर लिया, नहीं खुला। तब परमात्मा ने कहा, मैं सिमरण करता हूं सतनाम का, 2 अक्षर के नाम का। सिमरण किया, वो पट दे दरवाजा खुल गया, सामने का गेट आका मेरे साथ। रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर गए। ये काल दिखाया जहां 21वें ब्रह्मांड में बैठा है, जहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारियों को, उनके सूक्ष्म शरीर को वहां भून कर खाता, वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, सतलोक में। वहां परमात्मा को देखा दूसरे रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के अंदर। इतनी शोभा उस परमात्मा सतपुरुष की, सतलोक के अंदर, सचखंड के अंदर। और नीचे से 5 वर्ष के बालक में परमात्मा दूसरे रूप से जा रहे हैं उसके साथ। तो रामानंद जी ने सोचा, भगवान तो ये है सामने जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी जाकर के चमर उठा करके उस परमात्मा पर करने लगे, जो सिंहासन पर बैठे थे, चमर करते हैं आदर से। अब रामानंद जी ने सोचा, भगवान तो ये है, ये कबीर तो यहाँ का कोई गण होगा, अनुचर है यहाँ का। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा वो भी फीके रहे। इतने नूर युक्त मनुष्य शरीर रूप नर आकार परमात्मा मनुष्य दृश्य खड़ा हुआ। और कबीर जी 5 वर्ष के बालक को सिंहासन पर विराजमान हो गए, न्यू डट गए।
और वो जो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा था परमेश्वर, कबीर जी बालक के ऊपर चंवर कर रहे हैं नौकर की तरह। अब रामानंद जी देख रहे हैं ये क्या लीला हो रही है, भगवान तो ये और इस बालक पर चंवर, इतने मोतेजों में शरीर जाकर के कबीर परमेश्वर में प्रवेश कर गया 5 वर्ष के बालक में। अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में अकेले कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में बैठे 5 वर्ष के बालक में। अब रामानंद जी कहते हैं, देखते हैं चारों ओर। तब परमात्मा ने कहा, रामानंद मैं पूर्ण परमात्मा हूं, परम अक्षर ब्रह्म हूं, और तुम भगवान को निराकार बताते हो, वेदों को पढ़ते हो, गीता को पढ़ते हो, और पुनः पढ़ना उन वेदों को। उसमें लिखा है कि परमात्मा नर आकार है और ऊपर भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो मैं ही हूं। अब रामानंद जी ने देखा सारा नजारा, सचमुच हम तो डरे डोए थे। वहां से वापस छोड़ दिया रामानंद जी को, उनकी आत्मा वापस भेज दी। तो वापस आया, झटका सा लगा एकदम, देखा चारों ओर तो सामने 5 वर्ष के बच्चे के रूप में फिर विराजमान है। तब रामानंद जी 104 साल के बुजुर्ग ने और 5 वर्ष के बालक के पैर पकड़ लिए, दंडवत प्रणाम किया। और कहा कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो। रामानंद जी कहते हैं, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो, मग जाओ, वहां से चलकर हमारे लिए ही आए हो। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ओए होए, कर्म भ्रम कियो नाश, गरीबदास पूर्ण पुरुष, निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी, रामानंद जी 104 वर्ष के वो विद्वान पाक रहे थे, और बनारस के अंदर उसने 52 दरबार लगा रखे थे, 1400 ऋषि उपदेशक बना रखे थे शिष्य रामानंद जी ने। अब वो कहता है 5 वर्ष के बालक के चरण पकड़ के कि तुम स्वामी, तुम मालिक, और मैं बाल बुद्धि। आज तक जो हमने वेदों और गीता को जैसा जाना था, हमारी बुद्धि तो बालक जैसे ज्ञान युक्त थी, आपके इस तत्व ज्ञान के सामने और आपको ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भ्रम कर्म कियो नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, वो तत्ब्रह्म आप ही हो, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। उसमें कबीर परमेश्वर ने कहा था, रामानंद जी आप मेरे गुरु हो, ऐसा ना करो, मुझे लज्जित मत करो। तब रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, अब ये दास आपको खूब पहचान चुका है। तब सारी बात से परिचित कराया कबीर परमेश्वर ने कि आप मेरे गुरु बने रहो, ये मेरा आदेश मान लो, एज ए गॉड मान लो। क्योंकि आने वाले समय में सारी बात से परिचित कराया, सब ज्ञान समझा उसको कि मैं जब सतलोक से चलकर आया, अपने पुत्र सहजदास का रूप बनाकर जोगजीत का रूप बनाया, फिर दूसरी बार तो ये काल मिला मुझे। इसने मेरे से वायदा करवाया था, मेरे से वचन ले लिए थे कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग कलयुग में तो कितने ही प्राणी ले जाना तुम। ये मुझे अपना भाई समझ रहा था, इसलिए मुझसे वाद विवाद कर रहा था। फिर इसने वचन भी मुझसे लिए, तो मैंने इसको वचन दे रखा है कि कलयुग में मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। और इसने एक प्रार्थना और की थी मेरे से कि जो आपके ज्ञान को जाने माने तो आपका। और काल ने कहा था मेरे लोकवेद पर आधारित वो रहे भगवान, उसके साथ जबरदस्ती ना करना। तो हमने इसको तथास्तु कह दिया था कि ठीक है, जो हमारे ज्ञान को मानेगा उसी को हम अपना ज्ञान समझाएंगे और उसको नाम देंगे, और जो हमारे ज्ञान को छोड़ देगा वो आपका ही होगा, काल का ही होगा। और जो गलत साधनाएं करेगा वो भी आपका ही होगा, काल का होगा। जब सारे वचन इसने बरवा लिए, तब काल खुश हो गया, कहने लगा बेशक जाओ जोगजीत संसार में, कलयुग तक तो इनको ईसा कंडम कर दूंगा, कोई भक्ति योग नहीं रहेगा। और तेरे नाम से, कबीर पंथ से, तुम्हारे नाम से मैं पंथ चलाऊंगा, सतपुरुष कहेंगे, और नाम काल के देंगे, सारे के सारी साधनाएं मेरे सतर की होंगी,
मेरे जाल में फंसे रहने की। और जिस समय तुम्हारा कोई दूत जाएगा, संत जाएगा प्रचार के लिए, या तुम जाओगे जोगजीत, उस समय तक तो मैं 12 पंथ तो अलग चला दूंगा, काल के कबीर पंथ से नकली, और अनेक पंथ में चलाऊं, इस विध जीवों को भरमाऊं। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, और अनेक पंथ में चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। तो ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जगमाल वाली और सिरसा वाला पंथ, और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ, ये ठाकुर जी महाराज, ये 5 नाम देते हैं सारे। यानी शिवदयाल जी के ही ज्ञान का सब कुछ इनके पास आधार है, और ये सब काल के चलाए हुए पंथ हैं। और श्रद्धालु इसमें बहुत श्रद्धा से आंखें बंद करके बैठे हैं बेचारे कि ये हमें पार कर देंगे परम धनी। अरे इनका गुरु नहीं, ये जाएंगे कहाँ? कहते हैं परमेश्वर। गरीबदास जी ने कहा, फिर गरीबदास जी के विषय में आपको सुबह भी जानकारी दी थी, अब फिर देते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ये 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे, और भी अनेक पाली ग्वाले साथ थे। वह परमात्मा आए सतलोक थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, साधु का। और गरीबदास जी से वार्ता की, एक कुंवारी गाय का दूध निकाला अपनी शक्ति तय। पालियों ने कहा था कि महाराज दूध पियो, परमात्मा ने कहा था कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी ने एक बछिया ला के खड़ी कर दी, जिसने दूध छोड़ रखा था, अभी तक वो ब्याही नहीं थी, बच्चा नहीं था उसका। तो कबीर परमेश्वर ने अपनी थपकी मारी, उसके आशीर्वाद भरा हाथ रखा कमर पर बछिया का, अपने आप दूधों से, सतन से दूध चल पड़ा। एक पात्र रखा था वहां पर मिट्टी का, वो मांझ रखा था, उसको नीचे रख दिया, वो भर गया, अपने आप थनों से दूध निकलना बंद हो गया। तब आधा परमेश्वर कबीर जी ने पिया, आधा उस बालक गरीबदास जी ने। फिर गरीबदास जी की आत्मा को स्वामी रामानंद जी की तरह परमात्मा सतलोक सचखंड ऊपर सब दिखा कर लाए थे, और वही दृश्य उनके साथ हुआ था। परमात्मा रूप, ओरिजिनल रूप में, जो वहां परमात्मा की 3 सतिथि बताई है, वेदों में भी यही वो गुणगान है, और ओरिजिनल जो परमात्मा ने प्रैक्टिकल किया वो भी ऐसा ही है। तो गरीबदास जी ऊपर गए परमात्मा के साथ जिंदा महात्मा के रूप में। तो वहां जाकर के जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा थे, अपने उस दूसरे रूप में तेजों में शरीर, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसे एक रोमकूप की शोभा वाले शरीर में जो तख्त पर, सिंहासन पर विराजमान थे, उसके ऊपर चौर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान तो यूं है तख्त पर बैठा, अरे बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर दिखे इनका। इतने में वही लीला हुई जो रामानंद जी के साथ की थी। परमात्मा जो खड़े हुए तख्त से, सिंहासन से, और नीचे से बाबा जी संत रूप में गए थे भगवान, वो विराजमान हुए, और वो तेजों में शरीर वाले भगवान चौर करने लगे। तब गरीबदास जी बालक 10 वर्ष की आयु के सोच रहे हैं कि ओहो बाबा जी में बड़ी करामात, भगवान भी इसके ऊपर चौर करता है। इतने में वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले महात्मा वाले शरीर में प्रवेश कर गया। अकेले वो बाबा संत रूप में परमात्मा नीचे से ऊपर गए थे, अकेले अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के रूप में बैठे हैं विराजमान तख्त के ऊपर। तब गरीबदास जी को सब कुछ दिखा करके परमात्मा ने वापस छोड़ दिया। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर हल्ला मच गया, तो मर गया और मृत्यु होगी बच्चे की। बाबा ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, लड़का मर गया, इकलौता पुत्र था। हाहाकार मच गया गांव छुड़ानी में, और चिता के ऊपर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे घर वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है। तब परमेश्वर ने कहा बेटा ऐसे नहीं रख सकते हम यहाँ पर, वहाँ भक्ति करो, भक्ति की शक्ति से कमाई करना। मैं मंत्र दूंगा, सतनाम और सार नाम दूंगा, उस जाप से तुम खूब भक्ति करना, और फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और फिर आना अपने कमाई करके। ऐसे नहीं आ सकते, यहाँ तो फिर सब ने ले आऊं मैं ऐसे। तो ये तेरे को ये दिखाया कि आई एम गॉड,
और तू मेरा गवाह बनेगा आने वाले समय में। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी की वो दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया था। उसके आधार से गरीबदास जी ने वो सब आंखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी में लिखा है। अब गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से कहा कि आप मेरे गुरु बनो, और इस काल ने हमसे एक वचन लिया हुआ है कि कलयुग में तुम कितने ही प्राणी ले जाना। और अब ये क्या समस्या आएगी कि इस काल ने कहा है कि मैं नकली संत भेजूंगा, और वो नकली नाम देंगे ऊट पटांग, और सतलोक की महिमा बताएंगे, सचखंड सतलोक तो नीचे बात नहीं करेंगे, और नाम सारे काल के होंगे। तो फिर वो मेरे अब पे मेरे मुंह में समाएंगे, यही रह जाएंगे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने खुल के वार्ता की, सारा समझाया कि तू मेरी बात मान जा। रामानंद जी विद्वान ब्राह्मण थे, नेक आत्मा थे। वो समझे थे मुझे पाप लगेगा, भगवान का गुरु कैसे बनूं। आंखों में पानी चल पड़ा, रोने लगे कि भगवान मुझसे ऐसा नहीं होगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी मुझे पाप लगेगा, और एक भगवान का मैं गुरु बनूं, मैं नरक में जाऊंगा, भगवान मुझे माफ कर दो। तब परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने कि स्वामी रामानंद जी, आई एम गॉड, और मैं ही भगवान हूं, और मैं ही पाप नाशक हूं, मेरा आदेश पालन करे और देख बात सुन। अब वो तो रोने लग गया बालक, उन्हें सोचा बूढ़ा आदमी, आज मैं ये कर्म करूंगा मेरी तो मृत्यु होने वाली है, और बात बिगड़ जा दे। बुरी तरह बैठ गया, लेट गया, बल्कि टेढ़ा हो गया, बहुत बुरी तरह तड़फ रहा है। अब कैसे बनेगी बात। तो परमात्मा ने उसको सारी कथा सुनाई बालक की तरह कि इस काल का दाव लग जाएगा, और ये यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं गुरु बनाने की, मैं तेरे घुमा लाया दिखा दिया आप जी को, लेकिन गुरु बनाना आवश्यक होगा, नहीं तो इस काल का सबसे बड़ा दाव लगेगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बना रखा था। रामानंद जी की बहुत देर के बाद डांडस बंधा, हिम्मत हुई, और कहा भगवान मुझे लज्जा बहुत आएगी जब मुझे गुरु कहोगे। अक स्वामी जी आप मेरी तरफ देखो, और ये आपके भाई बहन या काल के जाल में भयंकर कष्ट उठा रहे हैं, और इनकी तरफ देखो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तब रामानंद जी ने स्वीकार कर लिया कि जो आज्ञा आपकी होगी वही करूंगा। तो ऐसे रामानंद जी परमात्मा के गुरु रूप में विराजमान रहे। कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु, तारे शिष्य के भाव, शिष्य चेलों की गिनती नहीं, जो पद में रहे समय। कि रामानंद जी जैसे लाखों गुरु, तारे शिष्य के भाव, उनके शिष्य बनकर उनका बेड़ा पार कर दिया, और चेलों की तो गिनती नहीं, जो पद में रहे समाये, जो विधिवत साधना करेंगे तो उनको तो आप बहुत आसानी से पार करेंगे। तो कहने का भाव ये है, आज का जो टॉपिक है, वो जो विषय है इस सत्संग का, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब भगवान बताते हैं कि गुरु के बिना जो साधना करते हैं, झूठे गुरु भी बन जाते हैं वो। अब गरीबदास जी कहते हैं जब परमात्मा से परिचित हुए, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, वो झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। एक कबीर परमेश्वर ने छोड़कर इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, और जो मनमुखी गुरु बने हुए थे कहते वो मसान भूत बन गए शमशान पर जा करके। अब क्या बताते हैं, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और झूठे गुरु अमर गए वो हो गए भूत मसान। कबीर परमेश्वर चारों युगों में प्रमाण इस मालिक के आने का। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से वो परमात्मा चारों युगों में सहस्री राय है सी स्वरूप धारण किया, फिर लीला करते हुए बड़े हुए।
तो वो लीला प्रत्येक युग में ऐसा ही करते और फिर अपना ज्ञान प्रचार करते अपनी प्यारी आत्माओं को, और सूक्ष्म वेद को लिखवा कर चले जाते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुख से बोलकर उस अमृत व ज्ञान को वो स्वयं ही प्रदान करते हैं। अपने आत्मा ये राधा स्वामी पंथ है, आगरा से ये चला है, और उस इनके परम धनी का नाम है श्री शिवदयाल जी। इसको परम हजूर, परम धनी, राधा स्वामी, पता नहीं कितने नामों से, ये उपमात्मक नामों से इनकी प्रशंसा करते हैं। और इनका कोई गुरु नहीं था, इनका कोई गुरु नहीं था। अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। अब एक समझदार न संकेत बहुत होता है। शिवदयाल जी इनके परम धनी हैं। किन किन के? इस व्यास डेरे वाले श्री जयमल सिंह जी के गुरु भी शिवदयाल जी थे, और उधर से मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ चला है, वो भी यही 5 नाम देते हैं, ये ओंकार, अलंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। और ये भी उस शिवदयाल जी के ही लिंक है, वहीं से आगरा से ही निकला ये भी। और इधर से ये सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जो श्री खेमामल जी, जिनको बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना भी कहते थे, उनसे वहाँ पंथ चला। वो भी श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे। व्यास डेरा में जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए हैं श्री जयमल सिंह जी। और श्री जयमल सिंह जी ने कोई आदेश नहीं दिया इस खेमामल जी को, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना को, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में लठगाड़ दिया डेरे का। यह पहली बात तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, वो ये भूत बना, अभी दिखाऊंगा आपको। और फिर जगमाल वाली भी सच्चा सौदा सिरसा से ही गई हुई एक ब्रांच है, जिसको गद्दी नहीं मिली उसने न्यारा चमटा गाड़ दिया। जैसे सावन सिंह जी ने सन 1948 में जगत सिंह जी को उत्तराधिकारी बना दिया। और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले कहते हैं कि सावन सिंह जी ने उनको आदेश दे दिया था, और तब वो नाम देने लग गए थे। कौन? खेमामल जी। ये इनकी बिल्कुल झूठ है। दिखाता हूँ थोड़ी सी झलक इनकी। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। इतने से इसकी भूमिका में लेखक ने यहां लिखा 7 पृष्ठ पे है। यहां क्या लिखा है कि 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के तहत द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानसीन यानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। कौन? हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान, जिला लुधियाना में हुआ। और ये यहाँ देखो, फिर 20 मार्च 1948 को इसने जगत सिंह को गद्दी नशीन बना दिया, और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। 2 अप्रैल 1948 को इनकी मृत्यु होगी। किसकी? सावन सिंह जी की। अब दिखाता हूं आपको। ये है पुस्तक सतगुरु के परमार्थी करिश्मों के वृंतांत, पहला भाग। और संग्रहकर्ता कौन है? वर्तमान गद्दी नशीन पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। ये वर्तमान में सच्चा सौदा के डेरे पर विराजमान है। और ये कहाँ से छपा है ये दिखाते हैं आपको अभी। प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक
डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक है इंद्र सेन प्रबंधक। परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा बेगू रोड सिरसा हरियाणा भारत। अब इसमें क्या लिख रहे हैं अपने कर कमलों से देखिएगा। पृष्ठ 33 पर डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। और यहां देखो पृष्ठ 27 पर क्या कहते हैं। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावण सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नामदान देना शुरू कर दिया था। अब देखो 2 अप्रैल 1948 में तो मृत्यु होली सावण सिंह की और 1949 में उनको नाम देने का आदेश दिया। 1 साल भूत बन का आगे दिखा उड़े फिर में। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने से या यूं इस संगत ने इनसे कहा आप नाम दो। जब लाग गया देने यो सावण सिंह जी का तो नाम लिखना पड़ गया इन्हें। न संगत की कहने की क्या जरूरत थी, उन्होंने आदेश दे दिया नाम देना शुरू कर देता। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावण शाह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम देना शुरू कर दिया। सार्वचन वार्ती का आपने देखा था, इसमें 2 अप्रैल 1948 में ते इनकी मृत्यु होगी और 20 मार्च 1948 में इन्होंने अब जगत सिंह को वहां उत्तराधिकारी बना दिया था। पुण्यात्माओं, दास के इस परोपकार के प्रयत्न को आलोचना ना समझना कि मैं संतों की आलोचना कर रहा हूं, एक महापरोपकार कर रहा हूं। ऐसे कर रहा हूं कि जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, सरकार को पता चला तो उसको मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजनों के माध्यम से दोनों नकली और असली को साथ साथ दिखाया था और ये बताया था कि ऐसे लक्षण वाला नकली है, ऐसे लक्षण वाला ओरिजिनल है। तो वो जनता का हित कर रही थी सरकार। और कोई ये कहे कि ये आलोचना करते हैं, दूसरों के नोटों को नकली बता रही है सरकार, तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। ना जाने कितने लोग ठगे जाते, बर्बाद हो जाते। तो इस दास का यही प्रयत्न है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया, उनका एक मिलता है, एक जैसा मंत्र है, एक जैसी साधना है उनकी। और जो ये नकली संत हैं, इनकी साधना गलत। 17 वर्ष तक हठ योग किया इस शिवदयाल जी ने, है किसी संत के प्रमाण में? गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, हल बाते थे, खेती करते थे, भगवान का सेवन करते थे। गीसा संत जी भी बाल बच्चेदार थे, किसान का काम करते थे और भक्ति की परमात्मा पाया। नानक साहब जी भी पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद नौकरी त्याग दी, 10-12 वर्ष प्रचार किया, फिर परमात्मा ने आदेश दिया, कबीर जी ने, पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कि आप अपनी भक्ति करो, इनको बाद में देखेंगे, अभी तेरा विरोध शुरू हो जाएगा। और नानक जी का इतना विरोध हो गया था, उनके पिताजी भी विरोधी बन गए थे उन नकली गुरुओं के कारण, कि ये क्या पैदा हो गया हमारे घर में, हमारे देवताओं को कहता है ये तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो नानक साहब जी खेती भी करते थे, बाल बच्चेदार थे। और दादू साहब जी तेली का काम करते थे, तेली बैल चलाते थे, कोल्लू रखते थे। ऐसे मुल्कदास जी किसान थे और बाल बच्चेदार थे। कहने का भाव ये है कि इस तरह का हठ योग किसी ने नहीं किया जैसा शिवदयाल जी ने किया। और उसको परिणाम क्या मिला? ये 5 नामों का जाप करने वाला भूत बना वो, और उसी का अनुयायी सावन सिंह जी यानी जयमल सिंह जी का पुत्र शिष्य। और सावन सिंह जी के अनुयायी कौन? बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा का जो है ना मुखिया माना जाता है। और उसको सावन सिंह का भी आदेश नहीं, नाम 3 बदल लिए,
सतपुरुष और अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम, यूं कहने के लिए कि जनता न्यू ना कहेगी काल के नाम जप रहे हो तुम। अब उसको क्या परिणाम मिला, किसको, बलोचिस्तानी सामस्ताना फाउंडर ऑफ द सच्चा सौदा सिरसा, उसके प्रवर्तक का क्या बना। अब दिखाता हूं, देखो यही पुस्तक है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, पहला भाग। और इसके लिखने वाले कौन हैं, जो वर्तमान में सच्चा सौदा सिरसा के गद्दी नशीन है, परम हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी। अब देखो इसके 29 पृष्ठ पे इनको कहते हैं बेपरवाजी की उपरोक्त सभी बातों से किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये बीमार हो गया और दिल्ली गया हुआ था, बलोचिस्तानी सामस्ताना, ये श्री खेमामल जी, संगत साथ थी, सत्संग कराया श्याम ने, तो रात को इसका गड़बड़ होगी, ठंड लागी और सुबह उठकर डॉक्टर पर चला गया, 2-4 सेवक हो गए, जीप ले गया। बेपरवाजी ने पहले भी कई बार इसी बात का इशारा किया था, भाई अपनी 100 रानियां शहर में निकालें या दिल्ली से। 16 अप्रैल 1960 को, अब हम यहां आते हैं, चलिए। इसके साथ ही बेपरवाजी ने अपने ही बनाए हुए दरबार को बाअदब सजदा किया तथा इसके साथ ही रात के 12:15 पर जीप में सवार होकर दिल्ली को रवाना हो गए। इतना कुछ होने पर भी उस नहीं, दूसरा प्रश्न पढ़ दिया मैंने, अब दिखाता हूं आप। हाँ, ये 31 पृष्ठ पे है, ये दूसरा पढ़ दिया, ये देखना, ये गलत पढ़ दिया। यहां देखिएगा, पृष्ठ 31 है ये। बेपरवाजी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर और पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। वो बीमार हो गए थे, ठंड लग गई थी, उसके पीछे काफी लंबा वर्णन है, हम थोड़ा सा सुनाएंगे आपको। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान और 3-4 और प्रेमी थे। अब आगे चलते हैं। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। यानी वो बेपरवाजी खेमामल जी बेंच पर लेट गए इंजेक्शन लगते ही, और तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया, छोड़कर अनामी देश में जा समाये। इंजेक्शन रिएक्शन हो गया इसका, और इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी 10 मिनट में इसकी, और वहां से इसको उठाकर फिर नौकानामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह बहुत चक्का रह गया कि अब क्या होगा, बाबा जी के अनुयायियों से बर्बाद कर देंगे, उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वह अब क्या करे। अब ज्यादा ना पढ़े, बाकी तुम पढ़ लियो, लेकर इनके पास बहुत मिल जाएंगे। इसमें और बहुत ऐसे रहस्य हैं इनके कि ये सारे 92 होकर मरे। बाद में सतनाम सिंह जी की हिस्ट्री दिखा दो इनकी, लास्ट में इनके ऑपरेशन हुआ, पता नहीं वहाँ बम्बई में ले गए, टांग में दर्द हो गया, उसके को 20 डॉक्टरों को दिखाया, फिर हार्ट में डिफेक्ट हो गया, वाल में डिफेक्ट हो गया, जयपुर ले गए, फिर बम्बई ले गए, फिर वापस लाए, और फिर काफ़ी दिनों तक ये ऐसे ही अपना दुखी होकर शरीर छोड़कर गए। अब आपको दिखाते हैं इनके परम धनी की दुर्गति, किसकी, शिवदयाल जी की। अब पुण्यात्माओं कहते हैं
अब जड़ के मूल जो इनका है उसी के विषय में जानकारी होने से आराम से समझ में आ जाएगी आपके कि बाकी जो दूसरे इसके अनुयायी हैं वो कहाँ जाएंगे। जैसे ये एक जय गुरुदेव पंथ है मथुरा में, और वो भी आगरा से शिवदयाल जी के ही शिष्य के शिष्य ऐसे परंपरा, जैसे जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा बना दिया और उसने जय गुरुदेव पंथ वाले ने वहाँ मथुरा में तुलसी साहेब बोल रहे हैं उसको, उनका शुभ नाम तुलसी साहेब, वर्तमान में जो वहाँ बैठे हैं गद्दी पे मथुरा में। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि पूरे गुरु की क्या पहचान है। तो उत्तर देते हैं तुलसी साहेब जी ने कहा अपने शिष्य को जो पास में बैठा था कि बता दे, बोल दे सारी कहानी हमारे बारे में। तो उसने क्या उत्तर दिया कि जो परमात्मा के दरबार में आते जाते हैं वे पूर्ण संत हैं, और चाहने वालों को जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको भी पहुंचा देते हैं परमात्मा के दरबार में। और सतपुरुष जिन जानिया, और सतगुरु जिसका नाम, तिनके संग शिष्य उभरे नानक हर गुण गाओ। नानक साहब की वाणी बोली उस चेले ने उसके गुरु जी के आदेश से। वो क्या कह रहा है कि जिसने सतपुरुष को जान लिया और वो उसका सतगुरु नाम है, और उनके नाम लेते उनकी शरण में जाने से शिष्यों का उद्धार हो जाता है। अब देखो इनकी अकल, इन सतनाम का तो बेरा भी को नहीं। बात करें सतपुरुष की, अब थोड़ी सी झलक और दिखानी पड़ेगी इनकी इस अज्ञान को हटाने के लिए। सारबचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, और ये कहां से छपी है, कौन इसका प्रकाशक, जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह, और ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली। इसकी भूमिका में क्या लिखा है, ये पढ़ने वाला है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। किसका? शिवदयाल जी का। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाएगा। ये तो पहले हमने बता दी। यहाँ देखो, स्वामी जी का महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। अब हम आगे आते हैं। ये सत्संग है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। श्री शिवदयाल जी के वचन सत्संगा में राधा स्वामी दयाल की दया, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का वचन। अब ये दफा 1, सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। यहाँ सतनाम को मुकाम बता रहे हैं, सथान, मुकाम माने सथान, सतनाम सथान, सतनाम में मुकाम को तो सथान को। अब यहाँ सतनाम को सथान सिद्ध कर रहे हैं, मुकाम सतनाम यानी सथान सतनाम, राधा स्वामी भी सथान पहुंचावे। ये सारवचन वार्तिक भाग पहला। अब 14 पृष्ठ पर पढ़ा हमने, 13-14 पे। अब नीचे क्या है कि जितने आचार्य महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, यहाँ मंजिल फिर सतनाम सथान बता दिया इन्होंने, मंजिल माने सथान, सतनाम सथान। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। यो राधा स्वामी दोबारा फिर इन्होंने मंजिल यानी सथान बता दिया। ये मंजिल माने सथान अपने आप अर्थ बता रहे हैं। अब यहाँ देखो 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन में, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सथान है, और यानी यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है।
और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। ओए होए, वहाँ सतनाम को स्थान बताओ थे ये। अरीब कहते हैं सतनाम यानी स्थान का स्थान है कि जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये सतनाम की डेफिनेशन है इनकी। या इस सतनाम में ना समझ मारा इनका, इन्हों कहें सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम को। अब ये जय गुरुदेव वाला तुलसी साहिब वर्तमान गद्दी नसीन है, उसके विचारों को उसके आदेश से वही ये कौन उनका शिष्य बता रहा है कि सतगुरु वही है जिसने सतपुरुष जान दिया। सतपुरुष जिन्हें जानिया सतगुरु जा का नाम। इस शिवदयाल जी ने सतपुरुष ना जाना तो तुलसी साहब जी को कर जान देंगे उस सतपुरुष ने। तो इससे सिद्ध है कि ना तो शिवदयाल जी ने सतपुरुष जाने वो सतनाम को सतपुरुष कहे और किता उस सतनाम ने स्थान बतावे। सार नाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह मेहरा नाम है सर। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तराखंड के जिला नैनीताल से हूँ सर। सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 30 मई 2020 में मैंने नाम दीक्षा ली। सुरेंद्र जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर मैं बजरंगबली जी की भक्ति करता था और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की भक्ति किया करता था, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं होता था। उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे एक बार फिर नास्तिक बनने लग गया। जब हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो हम इनकी भक्ति करके करें क्या, फ़ायदा क्या। तो मैं जब भी कहीं किसी भी मंदिर या मंदिर पे जाता, वहाँ पे पूजा पाठ करता, कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? भगत जी ऐसा हुआ, मैं मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग पद पे छोटी से रैंक पे हूँ। तो सर वहाँ पे एक बार क्या हुआ, मेरे को हमारे वहाँ पे इंटरव्यू परीक्षाएं होती रहती हैं। तो उस परीक्षा में उसी दौरान तो मैं एक परीक्षा में ऐसा था 100 में से 100 नंबर लाने होते, उसमें से मैं 96 नंबर लेके आ गया था। वो 4 नंबर मैं नहीं ला पा रहा था। उसके लिए मैं पिछले 15-20 दिन से परेशान था, जिसमें रात दिन परेशान था उस चीज़ के लिए कि यार कैसे करूं, क्या करूं। तो इसी बीच में मेरे पास लंच का टाइम था, उसमें आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम था। तो उसमें देखा मैंने एक बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान गा रहा था। वो बता रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को ये फ़ायदा हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, अगर संत रामपाल जी महाराज जी अगर इतना फ़ायदा कर सकते हैं तो आप मेरे को भी ये फ़ायदा करवा के दिखाइए। तो ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हम लंच करने के बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी में चले गया। तो मेरा एक दोस्त है, वो मेरे से हमेशा झूठ बोलता था, हाँ भाई मेरा तो हो गया, मेरे पूरे क्वेश्चन हो गए, मैं पास हो गया। तो मैंने सोचा आज मैं भी झूठ बोलूँगा उसको कि भाई मेरा भी हो गया। तो उस दिन मैंने ऐसे ही किया, मैंने बोला भाई मेरा भी हो गया। तो उनने बोला ठीक है दिखा। तो जब उन कंप्यूटर पे सामने बैठे, उस पर अपना क्वेश्चन आंसर खोला, देखा तो उसमें मेरे 100 के 100%। तो मैं एकदम चौंक गया, एकदम शौक सा लगा, अरे ऐसा कैसे हो गया। तो उस टाइम पे मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैंने थोड़ी देर पहले संत रामपाल जी महाराज जी से ये चीज़ बोला था कि ऐसा करके दिखाओ। तो फिर मुझे लगा ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कभी ध्यान कहीं और है या सपने में तो नहीं ये सब कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं दोबारा गया, जल्दी से मैंने अपने हाथ में धोआ, फिर दीवार ऐसे छू के देखा कि मैं क्या, हाँ इसका मतलब मैं सही हूँ। फिर से दोबारा खोला, फिर से दोबारा देखा तो उसमें 100 के 100% नंबर आए हुए थे। तो वहाँ पर से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी पे विश्वास हुआ। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं इनका सत्संग सुनने लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरी इच्छा हुई परमात्मा से नाम लेने की, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ मिले, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? जी सर, बहुत से लाभ हुए। जैसे कि मैं पहले एक तो नशा करता था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर कह सकते हैं,
और बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करता था, जिसमें 15-20 हज़ार रुपये तो महीने का सिगरेट में सिर्फ खर्चा जाता था। और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती थी, काफ़ी सारी परेशानी रहती थी। जी, जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद जो मैं पहले सिगरेट पीता था लगातार, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करता था, तो उससे मुझे पेट में कब्ज़ होने लगती थी, गैस अपच होती थी। तो कोई भी चीज़ खाता पीता था तो मुझे बिल्कुल पचता नहीं था। तो फिर जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन से मेरे को तो सिगरेट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। और उसके बाद जो मैं आज तक, जब से मैंने नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज जी से, आज तक मुझे तब तक कोई गैस नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बना। एकदम जैसे एकदम फ्रेश होता है ना, जैसे कि हम एकदम नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें हर चीज़ एकदम न्यू होता है, पूरा सिस्टम ही ऐसा बन गया सर। और उसके बाद अभी हाल ही में ये जब बारिश हुई थी, पहाड़ में स्लाइडिंग हो रहा था, तो इसी 4-5 दिन की पहले की बात बता रहा हूँ मैं। पहाड़ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, लैंडस्लाइडिंग हो रहा, पेड़ पत्थर गिरे, बड़े बड़े गाड़ गिरे बोलते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ पे पानी और पानी के साथ साथ पत्थर भी आ रहा था। तो मैं उस बीच में मैं अकेला ही उस रास्ते पे चला था, जहाँ पे जैसे मेरे को ये फ़ायदा ये हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से, जैसे उसको देख के तो अच्छे मतलब मैं डर के मारे मेरी हालत ख़राब होगी, उसको झरने को देख के, उसको इतना पानी और इतने बड़े बड़े पत्थर। जैसे ही मेरी गाड़ी का पहिया, मेरी मोटरसाइकिल का पहिया उस पानी को टच करे तो पानी का स्पीड भी कम हो जाए और वहाँ पर और जो बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे वो पत्थर भी रुक जाएँ। तो ऐसे करके मैंने लगभग 160-165 किलोमीटर मैंने बाइक चला के अपना सफ़र सही सलामत संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से सही सलामत में अपने सफ़र को कामयाब किया। ये एक चीज़ और है, हमारे मर्चेंट नेवी में हर 5 साल बाद ये सरकार ने एक नियम बना रखा कि हमें अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करना हुआ, और उसके बाद उसको अपडेट करने के साथ साथ अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि उसको हर साल रिन्यू आपको अपडेट करना है उसको। तो उसमें मैं लगभग एक महीना हो गया था, मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ये मेरे इसमें आखिर क्या परेशानी हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। जैसे ही प्रार्थना लगवाई, वो हमारा प्रोसेस होता है इसका 14 से 15 दिन का, जो भी एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसके बाद ही हमको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो भी जब हम इसमें पास होंगे। तो ये जो प्रोसेस था, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई, ये मेरा विदिन 2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस पूरा कंप्लीट होके मेरे सर्टिफिकेट मेरे हाथ पे आ गए। ये मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। और एक फ़ायदा और एक ये हुआ, मैं यहाँ पे इस हल्द्वानी के अंदर मैंने बड़े बड़े बिल्डर सब जगह चले गया, सब जगह कहीं पे ज़मीन देख रहा हूँ, कहीं पे विलास देख रहा हूँ, कहीं पे फ्लैट देख रहा हूँ, तो सब जगह गया। हर किसी से कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, रेट कहीं पर बात ही नहीं बननी थी कहीं पर। फिर से मैंने गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार फिर से प्रार्थना लगाई। मैंने बोला संत रामपाल जी महाराज, मेरे को घर नहीं मिल पा रहा अच्छे से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो जैसे मैंने प्रार्थना लगाई उसके दूसरे दिन ही सीधे गया, अभी मेरा पूरा मेरे को फ्लैट मिल चुका है जिस विला को मैं ख़रीदने गया हूँ, और वहाँ पे मेरा पूरा काम प्रोसेस में है, पूरी तैयारी में है जी। तो भगत जी, मैं 70-80 लाख तक का लोन लेने के चक्कर में था, मुझे जो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मकान बनाने विला ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो वो चीज़ नहीं मिल पाया। उसके बाद जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई तो मेरे को वो भी लोन भी पास हो गया मेरा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए इस चैनल पे नीचे एक पीली पट्टी आती है, तो उस पीली पट्टी पे उनका नंबर वगैरह लिखा रहता है, नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। आप उन पे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनके जरिए उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें